हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अनिल सर एस आई टी यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जीके का प्रिपरेशन हम कराना शुरू किए हैं आपको 2020 का और 2019 का प्रीवियस पेपर भी हम डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं। दोनों डाउनलोड करके तैयारी करिए। और आपको बता दें, हम इस चैनल पे आपको जीके प्रिपरेशन कराएंगे और अभी तो पहले 5 को हम मॉडल सेट लाने वाले हैं पूरे जीके में से। देखना चाहते हैं कि आप क्या कर पा रहे हैं कि नहीं। आप खुद को जज करके देखिए कि ये क्या आप जीके क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं। आपको आपको कितने क्वेश्चंस आप जीके कर पा रहे हैं, कैसा-कैसा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। उसके बाद हम आपको लाने वाले हैं चैप्टर वाइज़ आपको जीके कराने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज़ कराएँगे और टाइम लगेगा, लेकिन देखते रहिए चैनल पे। और प्लेलिस्ट हम बना देंगे कि जिसको आप कहीं पर भी कभी भी देख पाएँगे, ठीक है? तो अनिल सर को चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपका आज से एडमिशन से लेके हम आपके सर्टिफिकेट दिलाने तक आईटी का आपके साथ रहेंगे। साथ में जॉब भी अप्रेंटिस भी सारा हम आप करवा देंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। आप बस अनिल सर आईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर विजिट करते रहिए। और हम आपको क्वेश्चन पेपर, आपको पेपर्स सब सॉल्व कराते रहेंगे जनरल नॉलेज का। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आता है 2011 में जनगणना हुई थी। तो उसमें भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी 1.21 अरब थी। और नीचे देखते हैं इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन आपको बता देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। भारत में जनगणना हर 10 साल पे होती है। ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, किसी भी राज्य सरकार के अधीन नहीं है। ये अनुच्छेद 246 के अंतर्गत होता है, ठीक है। पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, जो कि लॉर्ड मेयो के द्वारा हुआ था। लेकिन नियमित तरह से उस समय नहीं हुआ था। नियमित तरह से जनगणना शुरू हुआ 1881 में। हर 10 साल बाद हमेशा जनगणना होते रहता है। 10 साल बाद लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में हुआ था। उसके बाद देखिए, जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है 1921 को। और हर साल 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम लेकर आए हैं, हर साल पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। पहली बार जातीय आधार जनगणना 1931 में हुई थी, ठीक है। और 2011 के जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573 व्यक्ति भारत में कुल थे। कुल जनसंख्या पुरुष थे 62,31,21,843 जनसंख्या थी कुल पुरुष। और महिलाएं थी 58,74,74,47,730 महिलाएं थी। बिहार उस समय पिछड़ा राज्य था साक्षरता की दर से, मतलब पढ़ा लिखा यहाँ पे कम हुआ करते थे। और अग्रणी राज्य थे साक्षरता की दृष्टि से केरल, बहुत तेज आदमी थे ये लोग, ठीक है। और आपको इंपॉर्टेंट सवाल था, आप समझ लीजिएगा। और भी जनगणना संबंधी जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिएगा जहां से आपको मिले, ठीक है। हर 10 साल पे होता है। तो इसके पहले 2011 में हुआ था, तो अब 2021 में होने वाला है। तो कभी भी हो सकता है, होने वाला था अप्रैल में होने वाला था, लेकिन पता नहीं अभी तक हुआ कि नहीं, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। इसमें आपको टोटल 31 सवाल पूछे जाने हैं। आपसे 31 सवाल पूछे जाएंगे। वो गूगल सर्च कर लिए क्या क्या आपको 31 सवाल पूछे जाने वाले हैं। इसके बारे में जानकारी रखिए, ठीक है। ये जनगणना होने वाला, तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। किस ग्रह को लाल तारा की संख्या दी जाती है? तो लाल तारा की संख्या मंगल ग्रह को दिया जाता है। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। अब इसमें मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने पहले सबसे छोड़ा था? सबसे रूस ने सबसे पहले मानव निर्मित उपग्रह छोड़ा था। आपको सैटेलाइट पता है? सैटेलाइट आप नीचे देखिए। सैटेलाइट सभी देशों ने छोड़ा है, लगभग बहुत से देशों ने छोड़ दिया अभी तक। तो सबसे पहले रूस ने छोड़ा था पृथ्वी के बाहर। और आर्यभट्ट नाम का पहला सैटेलाइट जो था 19 अप्रैल 1975 में भारत ने छोड़ा था। आर्यभट्ट नाम का, उसका नाम था आर्यभट्ट, 1975 में। देख सकते हैं इसी तरह का था वो, ये पहला। अब तो बहुत एडवांस हो चुका है, पहले ये था। अब देखते हैं किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकता पाई जाती है। तो कार्बन क्या, देखिए कोयले कई प्रकार के होते हैं। उसमें से एंथ्रेसाइट जो है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सब यहीं से है, ठीक है। अब साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती जो नदी है वो अहमदाबाद में बहती है। कहाँ? अहमदाबाद में। केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? ये बताइए, प्रसिद्ध नृत्य क्या कुचिपुड़ी है, कथक है, कथकली है? ये जो है कथकली जो है केरल का प्रमुख नृत्य है। इसके बारे में और नृत्य से कई सवाल आते हैं, कौन कौन से नृत्य कहाँ के। तो देखिए, क्लासिकल डांस जरूर याद करिए, क्लासिकल डांस। और उसका स्टेट जैसे कि भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है।
कथकली कहाँ का है? कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा का, केरला का है कथकली और असम का है सत्रिया मणिपुर के मणिपुरी, केरला का है मोहिनीअट्टम। तो यहाँ पे जो है कथकली कहाँ केरला का कथकली है। और भी हम इधर दे देंगे आपको, और भी डांस है, फ्लॉक डांसेस हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम के चैनल में आप डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये पीडीएफ स्टेट एंड ओरिजिन, ये स्टेट है और उसका ओरिजिन है कि जैसे मणिपुर का मणिपुरी है, ढोल चोबरा है, तांग ता है, ये सब है यहाँ के ये डांसेस हैं, इसको डाउन ये पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में एक ना एक तो जरूर आएंगे, तो उसको क्लियर करना होगा। अब आगे देखते हैं इस किस में भरपूर लौह तत्व पाए जाते हैं। भरपूर लौह तत्व के लिए हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें शरीर ताकतवर होता है, आंखें भी ठीक ठाक हो जाती हैं। अब देखते हैं 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? एक ऐसा देश है जिसका नाम है फिनलैंड, जिनमें 1000 से भी ज्यादा झीलें हैं, जिसको कहते हैं 1000 झीलों का देश फिनलैंड, ठीक है। मानसून हवाएं, मानसून हवाएं होती है, मौसमी हवाएं के मानसून हवाएं बोलते हैं, हर मौसम में चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसका नाम है मानसूनी हवाएं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है, न्यूयॉर्क है, स्टॉकहोम है, पेरिस है। तो जेनेवा है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय, जेनेवा कहाँ है? जेनेवा। जूलियम असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक। देखिए वेबसाइट्स है ये सब, विकिपीडिया, नेट एस्केप है, विकीलीक्स है, गूगल क्रोम है। ये गूगल क्रोम तो वेब ब्राउजर है वैसे। और देखिए इसमें जो विकीलीक्स जो है ये एक वेबसाइट है जिसको बनाने वाला है जूलियन असांजे, इन्होंने बनाया था विकीलीक्स नाम का वेबसाइट। डायनेमो का निर्माण किसने किया था? डायनेमो देखिए न्यूटन, आर्किमिडीज, फैराडे या ब्रैकेट। तो ये फैराडे ने डायनेमो का निर्माण किया था। फैराडे एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही डायनेमो की खोज की थी। हमारा सवाल आता है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो देखिए सबसे पहले असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी जान ले। तो इस स्वराज यह असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1920 में। और क्या हुआ था कि एक बार की बात है जब असहयोग जब इसमें कार्यकर्ता थे असहयोग आंदोलन के, तो इसमें एक बार 44 लोगों को लगभग 22 जवानों को, पुलिस जवान को 22 लोग थे जिसको थाने में जिंदा जला दिए, जिसकी वजह से महात्मा गांधी बहुत निराश हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे असहयोग आंदोलन असफल हो गया। जैसे असफल हुआ तो स्वराज पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई गई फिर से कि कुछ कोई तो पार्टी बने, लेकिन नई पार्टी बन गई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, जिसको बनाने वाले थे चित्तरंजन दास, ठीक है। ये था बनाने वाले कौन है? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास हो गए। अब देखते हैं ब्रिटिश संसद से चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो क्या केशव जी थे, दादा भाई निरोजी थे, या न्यायाधीश रणारे थे, या बेहराम जी मलवारी थे? तो ये जो थे दादा भाई निरोजी थे ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय, ठीक है, दादा भाई निरोजी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सांसद के लिए चुना गया था। नेत्रदाता के नेत्र में दाता की आंख में कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? नेत्रदान जब किया जाता है तो दाता मतलब जो देने वाला, आंख दे रहा है, नेत्र दे रहा है, उसका कार्निया ले आता है, पूरा आंख नहीं ले आता, उसका कार्निया उपयोग के लिए होता है। भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले निम्नलिखित में से कौन है? तो हमारे अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इन्होंने ही भारतीय अर्थव्यवस्था की खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने का नियम दिया इन्होंने ही। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, सेना कमांडर, वायु सेना कमांडर कौन होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च सेनापति होते हैं सेनाओं के। सेना 3 होती है पता है ना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, 3 सेनाएं हैं। और देखते हैं 19 नंबर, चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं क्या हुआ था? पहले चिपको आंदोलन में लोग बहुत से पेड़ काटना शुरू कर दिए, आंदोलन में नहीं, आंदोलन के पहले पेड़ काटना शुरू कर दिए, पेड़ की संख्या घटने लगी, तो लोगों ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा चिपको आंदोलन। उन्होंने कहा कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले हमें काटो, और ये चिपक जाते थे पेड़ों से, चिपक के और काटा तो पेड़ों काटने पर हमें काट कर पेड़ को काटो।
उसी पे को ही हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं और ये वन और वृक्ष से जुड़ा हुआ है, वन को और वृक्ष को न काटें। और स्वतंत्रता भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यही स्वतंत्र भारत के जनरल गवर्नर थे और स्वतंत्र भारत के पहले भी ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ठीक है? ठीक, और इन्होंने ही भारत का विभाजन किया 14 अगस्त 15 अगस्त को और मध्य रात्रि में, जिससे भारत का विभाजन हो गया। ये 20 नंबर सवाल का लॉर्ड माउंटन थे। 21 नंबर भारत के सर्वप्रथम रेल लाइन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? रेल लाइन का सर्वप्रथम कौन किया था? तो 1953 में स्टार्ट तो हुआ था। इसको करने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी ने किया था और लॉर्ड डलहौजी ने ही राज्य की हड़प नीति भी लाई थी, ठीक है? और बस इतना देखिए, आगे और भी सवाल इसके बारे में बताने वाले हैं। मानव शरीर का औसत तापमान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है? तो आपका 36.9 होता है। वैसे 36.9, कहीं कहीं आपको 37 भी देखने को मिल सकता है। 36.9 है और कहीं कहीं आपको 37 देखने को मिलेगा। 36.9 या 37 आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में देखिए टेम्परेचर नापने का दो तरीका होता है, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। तो ये निर्भर करता है कि सेल्सियस में नाप रहे हैं या फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस में 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 होता है। 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में। आपको पानी खौलने का तापमान पता है कितना होता है? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल जाता है, सेल्सियस पे, ठीक है? और 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका शरीर का तापमान नॉर्मल होता है। फिर ये 100 होता है, 102 होता है, 104 होता है, तो बुखार होने लगता है डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और ये नहीं 104 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, 104 डिग्री सेल्सियस पे आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो हमारे संविधान में आपको पता है संविधान को अलग-अलग देशों से संविधान के छोटे-छोटे भाग लिए गए हैं। तो इसमें जो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है स्विट्जरलैंड से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया न्यायिक पूर्वावलोकन है, ये सब लिया गया। आयरलैंड से भी लिया गया नीति निर्देशक, ये सब याद कर लीजिएगा। ये आपको संविधान में पढ़ना है, संविधान को हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म बता दीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जैसे मैंने बताया आपको राज्य अपहरण नीति, ये राज्य हड़प नीति लागू कर रहा था डलहौजी ने। बहुत ही ऐसा आदमी था जो राज्य को हड़पता था। चलिए ठीक है, अपहरण नीति के नाम से यही जाना जाता है। भारत की पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय पर तार और रेल सेवा, वो थे लॉर्ड विलियम बैटिक। ये इन्होंने ही ये ऐसे गवर्नर जनरल थे इनके समय में तार और रेल सेवा प्रारंभ की गई थी, ठीक है? और देखिए होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस, ठीक है? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो उसको देखते रहिएगा। और ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह दे देंगे और उसको देख के अपना तैयारी करते रहिए, मोबाइल से भी घर पे भी। और सारे प्रीवियस पेपर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ठीक है? तैयारी करते रहिए। उम्मीद करते हैं आप अच्छा रैंक लाएंगे और बहुत सी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे हम भी, ताकि आप अच्छा रैंक लाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।